अ वेरी वोम वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। चूँकि ये किसी चोर को लेकर लिखी गई है, चोरी के इर्द गिर्द इसको लिखा गया है, तो आइए स्टोरी को जानते हैं और पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि चोर और उसकी कहानी क्या है। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, but he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much lake of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब चोर अपनी कहानी शुरू करता है जिसका नाम है अनिल। सॉरी, चोर अपनी कहानी शुरू करता है जिसका नाम अभी तक दिया नहीं गया है, और कहता है कि मैं अभी तक चोर था जब मैं अनिल से मिला। मैं केवल 15 साल का था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत सक्सेसफुल था और अपने चोरी के काम में बड़ा माहिर था। अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास में गया। वो लगभग 25 साल का नौजवान था, पतला सा, लंबा सा, और देखने में बड़ा सिंपल, बड़ा मिलनसार लगता था। और मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी उसके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने में और उसका कॉन्फिडेंस को जीतने में। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तुम भी खुद एक तरह से पहलवान जैसे लगते हो। मैंने थोड़ी सी उसकी चापलूसी की, क्योंकि चोर का मानना ये था कि अगर किसी की थोड़ी तारीफ कर दो, चापलूसी अगर कर दो, तो उससे दोस्ती बनाने में आसानी हो जाती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज इट एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तुम भी लगते हो, उसने उत्तर दिया। अब उसका जवाब सुन करके कुछ समय के लिए मैं थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस से बाहर आ गया। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा उसका जवाब सुन करके, क्योंकि मैं पतला था। वेल, आई सेड मॉडस्टली, आई डू रेसल अ बिट, व्हाट्स नेम, हरी सिंह, आई लाइड। खैर, मैंने इसको बहुत ही नरम लहजे में कहा है, मैं रेसलिंग थोड़ी बहुत करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह है। मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट kept me ahead of the police and my former employers. अब जैसे चोर की आदत होती है नाम बदलना, ठिकाना बदलना, ताकि पकड़ा ना जाए, पुलिस ना पकड़ ले या कोई दूसरी स्थिति पैदा ना हो जाए। तो ये चोरी की एक हैबिट होती है। तो यहाँ भी उसने उसको फॉलो किया। उसने अपना नया नाम बताया, हरी सिंह, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पुलिस और अपने जो पुराने जो एम्प्लॉयर्स थे, जो उसको काम देते थे, उनसे वो बचना चाहता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. उसके बाद इंट्रोडक्शन के अनिल ने मुझे जो जो तेल अच्छे से तेल मालिश किए हुए जो रेसलर थे उनके बारे में उसने मुझे बताया, जो कि एक दूसरे पर ग्रंट कर रहे थे, माने एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ बड़े गुस्से की तरह नज़र से देख रहे थे, और आपस में जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उठाना पटकना, उसके बारे में उसने मुझे सब बताया। और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उसके बाद अनिल चला गया और मैंने उसको कैजुअली उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन, ही सैड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, बट आई कांट पे यू। मैंने उसको हंस कर के जवाब दिया, ऐसी हंसी कि जिसमें कि एक याचना थी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, बट मैं तुम्हें पैसे पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मुझे ऐसा लगा एक मिनट के लिए कि शायद मैंने किसी गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया है अपने टारगेट के लिए। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लेड अगेन। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। खाना तो खिला सकते हो, खाना बनाना जानते हो? हाँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ। मैंने दोबारा झूठ बोला।
ठीक है, अगर खाना बनाना जानते हो केवल तभी मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. अच्छा, उस रात क्या हुआ कि वो मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना स्वीट्स के ऊपर था। उसने मुझे बताया और कि यहाँ तुम बालकनी में सो सकते हो। और उस रात जो मैंने खाना बनाया वो इतना ज़्यादा घटिया खाना था कि उसने जो स्ट्रे डॉग्स थे, आवारा जो कुत्ते थे, उन कुत्तों को खाना डाल दिया और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ आसपास घूमता रहा और मेरी वो अपीलिंग सी स्माइल देखकर वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। Later he patted me on the head and said, "Never mind." He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. यानी कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से we can understand that the thief was an illiterate person, and though he was expert in theft, but he was not good at education. तो उसको ऐसा लगा कि अगर थोड़ी बहुत एजुकेशन मिल जाएगी तो उससे उसको चोरी में और ज़्यादा एक्सेलेंस हासिल हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना लिखना जानता नहीं था तो छोटी मोटी जो चोरियां करता था तो शायद कहीं ना कहीं उसमें एजुकेशन वो इस्तेमाल कर नहीं पाता था। तो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उसको ऐसा लगा कि अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख जाऊंगा, मुझे थोड़ा अगर एजुकेशन मिल जाएगी तो मेरा रास्ता और आसान हो जाएगा। तो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. अब मेरे साथ जो अनिल की थी अच्छी खासी पट रही थी, दिन अच्छे गुजर रहे थे। मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता था, उसके बाद बाज़ार निकल जाता था जो डेली का राशन है उसको लेने के लिए, और शॉपिंग करने के टाइम, शॉपिंग करने के बाद जो पैसे बचते थे उनमें से ₹1 मैं बचा लेता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनिल को भी इस तरह से पता था कि मैं ₹1 रोज़ बचा रहा हूँ, लेकिन कभी उसने इस चीज़ को माइंड नहीं किया। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल जो है रेगुलर बेसिस पर पैसे नहीं कमाता था, वो यदा कदा रुक रुक कर पैसे कमाता था, और वो एक हफ्ता पैसे उधार लेता था, दूसरे हफ्ते उधार देता था, और उसे हमेशा अपने नेक्स्ट जो उसका चेक होता था उसके बारे में चिंता रहती थी, और जैसे ही उसका नेक्स्ट चेक आ जाता था तुरंत वो सेलिब्रेट करता था। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी मैगजीन के लिए काम करता था। यानी कि ये बड़ा एक अजीब तरीका है अपने जीवन यापन करने का। यानी कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस सजेस्ट दैट राइटिंग इज़ अ वेरी पुअर प्रोफेशन। राइटिंग एक बड़ा पुअर सा, गरीब सा प्रोफेशन है कि जहाँ पर जो राइटर होते हैं, प्रोफेशनल राइटर, उनको अपनी जीवन यापन करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है अपने आप को एक अच्छी खासी लाइफ देने के लिए, जैसा कि अनिल के केस में हमें चोर बता रहा है। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब एक शाम क्या हुआ कि वो घर पर आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था नोट्स का, और उसने मुझसे कहा कि उसने एक पब्लिशर को बुक बेची है। और रात में मैंने उसको देखा कि उसने गद्दे के नीचे पैसे हैं वो रखे हैं। I had been working for Anil almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met.
मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और शॉपिंग में हेरा फेरी करने के अलावा दूसरा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। हालांकि अनिल मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता था। एक चाबी वो मुझको दे करके रखता था और अगर मैं चाहता तो उस चाबी का इस्तेमाल करके कभी भी आ जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अनिल जितने लोगों से मैं आज तक मिला था, अनिल उन सब में मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था। सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय पर्सन था वो अनिल था जिनसे आज तक मैं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that makes all the pleasure out of the work. अब चोर कहता है कि ये बड़ा मुश्किल है, यानी कि मैं उसको अब तक लूट क्यों नहीं पाया, क्योंकि आई वॉज अ थीफ एंड दैट वॉज माई जॉब, दैट वॉज माई थिंग दैट आई वॉज यूज टू. But in the case of Anil, I haven't robbed him yet. कारण क्या देता है कि ऐसा क्यों नहीं कर पाया, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो कहता है कि किसी कंजूस व्यक्ति को लूटना बड़ा आसान है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति लूटना पसंद करता है, लेकिन जो एक केयरलेस व्यक्ति है, लापरवाह व्यक्ति है, उसको लूटना बड़ा मुश्किल काम है. क्यों? क्योंकि वो कभी कभी इस बात को नोटिस भी नहीं करेगा कि तुम जो है लूट चुके हो. तो वो जो चोर का जो मज़ा है लूटने का, तो वो उससे महरूम रह जाएगा. यानी कि इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दैट द थीफ वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. he has a good interest, not interesting, the thief had a good interest in theft, but काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है, the thief in a similar way wanted to get that satisfaction. ऐसे हम सभी लोग कोई ना कोई काम करके अपनी एक आत्मसंतुष्टि हासिल कर लेते हैं. इन द सेम वे जो चोर था वो भी चोरी करने के बाद आत्मसंतुष्टि चाहता था. जिस व्यक्ति को लूटता था तो लूटा हुए व्यक्ति की स्थिति को देखकर वो उस चीज़ का मज़ा लेता था. तो उसी चीज़ को चोर बताता है कि किसी लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि उसका जो ग्रीड है, उस ग्रीड से वो लूट जाएगा, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कभी नोटिस भी नहीं करेगा और इससे जो आपका मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा. Well, it is time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I didn't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब मुझे लगा कि खैर यार वक्त आ गया है अब मुझे अपना रियल जो जलवा है वो दिखाने का, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं दिखाऊंगा तो मैं तो अभ्यास के बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि आई एम ए थीफ, मैं एक चोर हूँ और आई नीड रेगुलर प्रैक्टिस. अभ्यास से विद्या ददाती, अभ्यास से विद्या बढ़ती है. तो चोर कहता है कि अगर मैं इसके साथ ऐसे ही अगर अच्छा नाइस गाय बन के रहने लगा तो भाई मैं तो अपना ट्रेड भूल जाऊंगा, मैं तो अपने काम का जो परफेक्शन जो मैंने आज तक हासिल किया है वो परफेक्शन मेरे हाथ से चला जाएगा, जो कि ऐसा मैं होने ही दूंगा. और वैसे भी क्या है कि वो जो पैसे अभी लाया है उन पैसे का वो करेगा क्या, अपने दोस्तों पर उड़ाएगा. तो और दूसरी बात ये है वो मुझे तनख्वाह भी वहाँ देता है. तो चोर ने अपना पूरा रीज़न बना लिया कि हाँ अब वो जो गद्दे के नीचे पैसे रखे हुए हैं अनिल के, वो उनको चुरा लेगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, अ थीव्स स्टोरी, नॉट आवर स्टोरी एक्चुअली, इट इज़ अ थीव स्टोरी. सो it is the first part of thieves story. And will he succeed in taking money from the under the mattress or not? We will come to know in our next part of the story. Till then, thank you very much.